सुभाषिनी जी, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इस मौके के ऊपर मुबारकबाद देता हूं किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा की। बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए, और इसलिए और भी खुशी का दिन है कि आज जो महिला बहनें बैठी हैं ये घूंघट को नहीं चल रही, पहले घूंघट कर कहा कर, इसलिए और भी खुशी हुई। मैं सही कह रहा हूँ, आप पट्टी कल्याण गए, नरेगा का काम खातर बुला रखे 250-300 आदमी, महिलाएं ज्यादा थी। तो मैं उनसे बोला, मखा तुम मैंने पहचानो हो? बोली हाँ। मखा मैं तो ना पहचानता तुमने। बोली क्यों? मखा पर्दा कर रही सारी, थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू करा, आख्या ताई, फिर तले ने सरक्या नाक ताई। उस प्रोग्राम पाछे हम चाय पीने चले गए पड़ोस में, तो हमारा साथी जिनका चाय पीवा थे वो बोला जी 4-5 महिला आ रही है बाहर, मुकाबला ले भाई कोई काम होगा। वो भीतर आ गई, मुकाबले पे क्या काम था? बोली कुछ ना, मुंह दिखाना आई थी। आज यहाँ केड़ी है नहीं पड़ी अपन, देखो कि परिवर्तन है, ये छोटी बात नहीं। दूसरी बात, पहला जब हम प्रदर्शन करा करते मजदूर किसानों के, तो गणखड़ी पन्नी हाथ में लेकर आ करती, राशन कार्ड डाल के आती थी उसमें, देखियो मेरे राशन कार्ड में या गड़बड़ होगी, पीला था हरा कर दिया। आज कोई पन्नी को नहीं लेकर आ रही, क्यों? क्योंकि आज आप राशन नहीं अधिकार के लिए आए हुए, अपना हक के लिए आए हुए। ये बहुत बड़ी बात। तो 2015 में हिसार में पहला सम्मेलन हुआ, आज ये दूसरा सम्मेलन हो रहा है। जगह भी छोटी पड़ गई है। हमारी एक ताई थी, नुका करती बेटा मनसा है की माया, जगह तो थोड़ी पड़ना है, ठीक है। आप आ गए तो भर गया हॉल, बड़े संकल्प के साथ आए हो, हौसले के साथ आए हो, और हालत का तो आपको पता ही है। एक साथी ने रखा अभी बोलते हुए, बोला हर जगह अपमान, और गुलाब सिंह जी ने बोला हर जगह अपमान और भेदभाव है, तो कितने दिन बाद देखनी है? 75 साल हो गए आजाद हुए देश में, संविधान आजादी के बाद ही मिला। क्या लिख रखा उसमें? भारत में पैदा होने वाला आदमी, चाहे किसी भी धर्म ने मानता हो चाहे ना मानता हो, किससे जात और कितनी उम्र का हो, हमारे इस देश के अंदर संविधान की नजर में सब बराबर माने जाएंगे। आज पाछा ये लिखा हुआ है, फिर बराबर माने गए क्या? कौन? डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा कि आजादी आने के बाद राजनीतिक बराबरी तो मिल गई, एक बटन दाबन में एक का वोट पड़ेगी, चाहे कोई करोड़पति हो और चाहे कोई भूमिहीन गांव की महिला हो, एक वोट एक बटन दबन पर बराबरी हुई या तो। लेकिन उन्होंने ये कहा सामाजिक और आर्थिक मारिया बराबर, वह अगर नहीं हुई तो जितनी मुश्किल से आजादी आई है, वह लोग जिनके साथ ज्यादती करोगे वो विद्रोह कर देंगे, और यह आजादी भी खतरे में पड़ जाएगी जो ली गई है इतनी कुर्बानियों के बाद। ये कहा उन्होंने। और क्या कहा? सुभाषिनी जी ने बताया हमें अम्बेडकर जी के बारे में, तस्वीर लगाने के लिए बताई। हम जब 13 महीने के लिए बैठने खातर गए थे बॉर्डर पर दिल्ली, किसान आंदोलन में जाति आना के नारा लाया था, किसान एकता जिंदाबाद। अरे उल्टे आए 13 महीने के बाद, तब के नारा लाया किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये आंदोलन ने सिखाया आप लोगों को। आज के मौके के ऊपर मैं देख रहा हूं कई हमारी बहनें
बहुत मजबूती से मदद करी किसान आंदोलन की। आज हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं इस मौके के ऊपर आप। और बद्दोवाल टोल के ऊपर मास्टर बलबीर जी बैठे हैं यहाँ, नरवाणी के साथियों ने ज्यादातर गामा में थे जो सहायता मदद आती थी, उसमें दलित बरादरी के लोग भी तमाम तरह की मदद दे के जाते थे आके, और बॉर्डर के ऊपर बैठते भी थे। वहां पर बद्दोवाल टोल पर आखिर तक बैठे दलित बरादरी के भी पैसे इकट्ठे करके लेके आते थे। इसलिए यह जो एकता निर्मित हुई है, इस एकता का इस्तेमाल अब हमें अपनी बराबरी को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना है। और यह जब होगा जब यह जात पात टूटेगी। कई कहता तकलीफ भी होगी, मामूली बात को नहीं। जब जात पात तोड़ने की कहे ना, हूं तो कोई बात नहीं, बोधी हरका सब तक घनी होगी, खट्टर हरका, पर गांव में भी पा जाएंगे थोड़े बहुत। मैं आपको बताऊं, हमने ये सामाजिक बात सीखी कोनी थी राजनीतिक। और साइकिल पर चढ़ कर 9 किलोमीटर तक को डना करता गांव में से, और रास्ते में गांव पड़ा था, गर्मियों में 30 लाग जाती प्यास। और उस गांव में रास्ते के ऊपर जिस गली में काम आया करते बामना के घर थे। हम साइकिल रोक कर जब न्यू करते पानी पीना था, आजा बोला, खड़े हो जाते, वो गिलास का हाथ को नहीं लाने दे था। हमने न्यू ऑफ करनी पड़ा थी, और जब भी 2 फुट ऊपर से गिरा करता हो पानी हाथ लाग जा। जब न्यू बेरा पट्टा कि किसकी के हैसियत है, उस टाइम पे पता चला ये चीज जो भुगते हैं उनने तो खूब बेरा है। जब हमने भी इस बात का अंदाजा हो गया, ये 75 साल का अमृत काल है। कहाँ है अमृत काल? जे किसके साथ ज्यादती हुई वह बात देखेगा थानेदार, और किसने करी वो किस जात का है यह बात देखेगा। अरे तो रोड़ा यो है कि हमारे हरियाणा में 20% तो दलित है, 100 में तो 20 हैं, 4 अन्य हो गए होंगे इन तबलक, 100 में थे, उनने कोई कुछ ना मानो। फिर महिलाएं जो आदि जनता, उनने कुछ को नहीं मानो। फिर पिछड़ा ने कुछ को नहीं मानो, तो किन मानोगे? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा हमारा देश जो है, इसका समाज ऐसा है जिसा 4 मंजिल का मकान, फ्लैट नहीं होते 4 मंजिल के। और अगली बात यह कही, जो जिस मंजिल में पैदा होगा वो में मरेगा। 4 मंजिल कौन सी? एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और शूद्र, सब तरनी चली वाली। बोला जो जिस मंजिल में पैदा होगा उससे मरेगा। लेकिन एक बात अगली और कह दी, उसने न्यू कह दी, मन ने यो फैसला करा जिस मंजिल में पैदा हो उसमें कोई नहीं मरू मैं। तो यह वर्ण व्यवस्था कड़े पे लिखड़ी थी, हिंदू धर्म में तो लिखड़ी थी, इसलिए उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया और बुद्ध धर्म अपना लिया, जिसके अंदर जात पात को नहीं थी। धर्म भी बदल लिया था उस मौके के ऊपर। तो ये 4 मंजिल इतनी सख्त पाबंदी है, इसके ऊपर एक बड़ी लड़ाई लड़नी जरूरी है इस मौके के ऊपर। साथियों, जिन आजादी दिवाई ना, उनमें सबसे बड़ा नाम किसका है? यो लिख रखा है भगत सिंह का। भगत सिंह जो है जवान अवस्था में फांसी टूट गया, और जब जेल में था तो इसकी लैट्रिन साफ करने के लिए इसकी कोठड़ी में एक वाल्मीकि लड़का आता था, उसका नाम दिलबाग था। और भगत सिंह उसने माँ क्या करता, वो बोला भगत सिंह था ही, वो वाल्मीकि बोला सफाई कर्मचारी माँ क्यों कहा मैंने? बोला मेरी गंदगी मेरी माँ धोया करती, और इब तू धोए है, तू माँ के बराबर है मेरा। और जब वो उसने नुका ताजा 4 पाई पे बैठ जा, वो नुका करता ना तेरी 4 पाई पे मैं क्यों कर बैठूं, पाप हो जाएगा। उसके बाद जब भगत सिंह को फांसी टूटना था
तो उसने भगत सिंह को ये कहा, भाई 2 दिन पाछे तू तो पाओ को नहीं अड़, तेरी आखिरी इच्छा है कोई? वो बोला सर। बोला क्या इच्छा है? बोला तेरे हाथ की बने और 2 रोटी खाना चाहूंगा मैं मरने से पहले, फांसी पर चढ़ने से पहले। वो बोला मेरे हाथ की अब तो वाल्मीकि है। बोला जब बात मैं कहूं तेरे हाथ की खानी है मन रोटी। वो 2 रोटी घर से बना के चीथड़े में लपेट कर भगत सिंह को खिलाने के लिए आ गया, और अंग्रेजा ने 1 दिन पहले फांसी तोड़ दी भगत सिंह को। 24 ने टूटना था और 23 तारीख को तोड़ दी फांसी। और वो जब आया रोटी लेकर तो बोला भगत सिंह की तरह खाली कोठड़ी पाई। बोले भगत सिंह तो फांसी टूट गया, उसके हाथ में तो वो रोटी दोनों गिर गई नीचे। वह लेकर आए थे आजादी ने, वो ये चाहते थे कि जात पात टूटनी चाहिए, ये ऊंच नीच खत्म होनी चाहिए। या राम की बनाए और कोहनी मनसा की बनाए और या खत्म हो सके, और जो खत्म करे उन्हें तकलीफ भी पावे हैं। सावित्री बाई फुले वो तो उनके घराड़ा जो महात्मा फुले थे, उन्होंने ये कहा ये लड़की अनपढ़ है तो इन्हें पढ़ा दिया कर। वह बोली मैं खुद को नहीं पढ़ रही। बोला तन्ने मैं पढ़ाऊंगा। उसने सावित्री बाई को पढ़ाया। एक मुसलमान महिला ने जमीन दी स्कूल बनाने के लिए, और जब वो पढ़ाने जाती थी सावित्री बाई, उसके ऊपर कीचड़ फेंकते थे लोग, न्यू कहा करते लड़कियां ने खराब करा है, और रोज घर आकर उसको अपने कपड़े धोने पड़ते थे, अगले दिन फिर पहन के जाने पड़ते थे। इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है तोड़ने वालों को ये चीज। और ये टूटने ऊपर से कौन तोड़ा? आज तक 75 साल में कौन तोड़ी? क्यों? पहला तो उनका राज रहा जो न्यू कहा करते अब टूटनी तो चाहिए, हम भी चाहो हाँ टूट जा, लेकिन वो तोड़ना चाहो कोनी थे, झूठ बोला कर। और ईब 9 साल तो वह आदमी आगे राज में वह न्यू कहे टूटने कोनी दे। अब मानते नहीं संविधान में जिसमें बराबरी लिख रखी, बीजेपी तो ये कहती है। वो वर्ण व्यवस्था मनुवाद जिसका नाम लिया, भाई हमारी लड़ाई बामना तो कोनी, हमारी लड़ाई किसे जात तो कोनी, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है जो छुआ जात ने मन है। इसलिए जात की जात के साथ नहीं है, उस खराब प्रथा के खिलाफ है जो इस समाज को गैर बराबरी किए हुए। और अपने हरियाणा में अपने जैसे किसी ने न्यू पूछ लियो गांव किन का है, कोई तो कहेगा जाटा का है, अगला गांव किसका? बोला बामणा का। वो किसका है? वो हीरा का। अगला किसका? बोला गुजरा का। और जब तो न्यू पूछ लो कि इस गांव में जाट कितने हैं? बोला गणखरे जाट है, बाकी तो थोड़े से। और जब लिस्ट आगे देखी, जाट आते थे भी कम और बाकी आते थे फालतू, गांव जाटा को बता। क्यों? क्योंकि वह दिखते कोनी, दबे हुए हैं, घर छोटे हैं, बोलने कम है। जहां तो ना दिखते ना तो उनका क्यों ना होना चाहिए वो काम। ये बाढ़ आ रही है हरियाणा के कम से कम भी 12 जिला में, और बाढ़ के अंदर कल ही हमने मीटिंग में पता किया भाई गांव कौन कौन से डूब रहे। बोला गांव तो ज्यादा नहीं डूबे और थोड़े थोड़े गांवों में पानी बढ़ गया। किन के घर में बढ़िया? जिनके घर बाहर है, ज्यादातर दलितों के घर, उनमें चढ़ गया पानी। ऊंचे घर आला के बच जाए फिर भी, हमें पता है इस बात का। इसलिए एक तो ये जो दिखते कोनी ना दलित, जब मैं दिखना जो महिला भी ना दिखती, दलित दलित नहीं। हम जावा कोनी, दरवाजा खटखटा, भीतर तो आवाज आई, कोई कोनी आ। मुखा भाई हमने सुना करते भूत होया अगर आज तो आड़े हो गया काम। भीतर तो आवाज आ रही, कोई कोनी आवाज आ रही, मखा आवाज आने लग रही। बोली मैं तो सू, मखा फिर न्यू क्यों कहे कोई कोनी? बोली मेरा क्या है अपना कि मैं कोनी तेरा, सब कुछ है तेरा, खुद न लकोए बाठी। या भी तोड़नी पड़ेगी हालत।
इसलिए साथियों आज बहुत बड़े संकट की जरूरत है। अगर अपने हक की लड़ाई लड़नी अपन, गैर जमीन है ज्यादातर दलित, पहला तो जजमानी सिस्टम हुआ करता नहीं, मतलब चमार जो है वो चाम का काम कर देता, खाती काट का, लुहार जो है वो और कुम्हार सब काम, और जो किसान होते थे वो उनका दाने गाल दिया करते अनाज। और खास बात यह थी जब महिला गाल्या करती ना उनका फालतू गाल्या करती मानस पे, क्योंकि उनको पता था पीड़ा। साथ में तेल भी दे देती, गुड़ भी दे देती कि कोई जापा जुपा होया है जिनका मदद कर दिया करती। महिलाओं में बड़ी हमदर्दी हुआ। अब वो जुजमानी सिस्टम भी को नहीं, नौकरी खत्म। ये अगर नरेगा का काम करवाते ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, या बाढ़ नहीं आती जो आज आई हुई है। और ये भी अगर नरेगा से करवाएंगे अब भी बाढ़ की हालत ठीक हो सकती है लोगों के सामने। नरेगा को शुरू करने की जरूरत है बाढ़ के लिए भी, ये हम कहना चाहते हैं साथी। लेकिन यह जो मिटने वाली बात कह रहा हूं मैं, वो स्वामी दयानंद की फोटो डला रही है। 250 साल पहले वो भी बोल रहे थे जात पात के खिलाफ, छुआछूत के। अरे एक भजनी था बस्ती, अंधा था वो बस्ती भजनी, रोहतक में आ गया था। उसने न्यू बेरा था, जब हाथ पकड़ कर ले जाते उसने गांव में, उसने न्यू बेरा था कि दलिता के घर कड़ैसी है। और जब वो घर आ लेते ना, जब बस्ती भजनी न्यू क्या करता, दूध पीने जी करा था। और वो जब जो दलित बैठे बोले मासे जी अभी लाते हैं दूध, और वो गिलास लेके हाथ में जब पकड़ान लागते तो वो जो हाथ पकड़े और होया करता, वो हाथ ने दाब का आस्ते सी कान में बोला चमारा का है। बोला चमारा का है? मैंने पिता भाई पकड़, मैं तो सोच रहा था कि तो महेश का होगा क्या गा का। वो बोला माँ से जी महेश का है, महेश का है उड़न दे। बोला चमारा का क्यों बताओ था। वो भी उस टाइम पर इस बात के लिए संघर्ष करते थे। सामाजिक सुधार का आंदोलन समाज सुधार का करना पड़ेगा। जब मजबूत होंगे हम, हमारे बैठे साथी हिसार से नंबरदार आए हुए, जब आंदोलन खत्म हुआ तो हिसार जिले के अंदर एक गांव में उस दलित लड़के को पीट पीट कर एक जमींदार ने मार दिया। उस टाइम पर